अज शुक्रमन लेट हो गया। चलो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा लेट हो गया, वेट नहीं करते आज। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅਗਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। कि जे तां आपां पढ़िया सी भी जिहड़ा tan अल्फा है वो लैस दैन आ जाए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे नाल। तां असीं पढ़िया सी बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है जी। ते अगर tan अल्फा दी वैल्यू ग्रेटर दैन आ जाए स्टैटिक फ्रिक्शन दे नाल, जिहनूं काइनेटिक फ्रिक्शन असीं कन्वर्ट करता सीगा, तां बॉडी एक्सेलरेट करदी है, बॉडी एक्सेलरेट कर दी है। ते अगर tan अल्फा इक्वल टू म्यू के दे बराबर होवे तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव करती है, बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी। फिर असी ਜਦੋਂ कोई बॉडी इनक्लाइंड प्लेन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन ਅਸੀਂ फाइंड ਕੀਤੀ दैट इज g sin थीटा ਜਾਂ sin अल्फा कंसीडर ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ एंगल म्यू k cos अल्फा, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ डाउनवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ माइनस ਦੀ जगह ਤੇ सिर्फ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, प्लस आ जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ है, इस इनक्लाइन प्लेन ते जिहड़ा आ एंगल सपोज एंगल हैगा अल्फा, ठीक है जी। इत्थे कोई एक ब्लॉक पे तो ब्लॉक दा आपको पता है जिहड़ा वेट लगूगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन n, कंपोनेंट इस साइड आएगा mg cos अल्फा, ते इस तो जिहड़ा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज mg sin अल्फा। कई बार सानू हुण की कहंदे ने कहते जो ब्लॉक नीचे वाल आ रहा है ना, इनू रोकने के लिए मतलब ये स्लाइड ना करे तो सानू प्लेन के पैरेलल कितनी फोर्स लगानी होगी। क्वेश्चन सानू पूछा जाता है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड the block placed on the inclined plane अच्छा फोर्स जी मिनिमम फोर्स फाइंड करनी है वो पैरेलल होवे, पैरेलल टू inclined plane, inclined plane। आ देखो जिवें मैं तुहानू कहा जिवें मान लो आ मेरा मोबाइल है ना, आ मोबाइल है ना, ऐदा इनक्लाइन प्लेन है ना, ऐदा मैं इनक्लाइन प्लेन ते रखता। आ देखो एक तो तरीका मेरे को है भी मैं प्लेन दे पर बिल्कुल पैरेलल फोर्स लगा के इनू रोक के रखा है ना। दूसरा तरीका की है मैं ग्राउंड दे, आ देखो जिवें मान लो आ साडे कोले आ ग्राउंड है, इत्थे ये ग्राउंड है, आ इनक्लाइन प्लेन है। दूसरा ये है भी ग्राउंड दे मैं की है पैरेलल फोर्स लगावां। तीसरी ऑप्शन मेरे को ये भी है कि मैं इस सरफेस तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा के रोकूं। तो मेरे को तीन तरीके ने फोर्स लगाने दे, या तो इस इनक्लाइंड प्लेन दे पैरेलल फोर्स मैं लगा सकदा,
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। मिनिमम फोर्स का अगर फोर्स हो मिनिमम, ठीक है, मतलब तुसी जिहड़ी फोर्स लाउणी है ना इस इनक्लाइन प्लेन दे पैरेलल लगाउणी है लाइक दिस, कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए है। तो बच्चे ये एफ मिनिमम का जिहड़ा फार्मूला है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी लिख लो म्यू एम जी सॉरी एफ मिनिमम एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। सॉरी थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई सही थी, आवाज आ रही है ना मेरी? देखो तो एफ मिनिमम मैं लिख रहा जी सानू चाहिए है वो है एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। हम देखो ये असल च कोई नवा फॉर्मूला नहीं लिखा मैं, इनक्लाइन प्लेन के ब्लॉक नू रोकना ना उते फोर्स लगानी है, घट्टो घट फोर्स कितनी लगाई जाए ताकि ब्लॉक रुक जाए। देखो फोर्स का बच्चे फॉर्मूला की होंदा, फोर्स का बच्चा फॉर्मूला होंदा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुहानू पता ना जिहड़ी असीं फाइंड कीती सी इनक्लाइन प्लेन दी जी साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। तो मैं कुछ नहीं किया बच्चे, होर कुछ नहीं किया, मैं ए दी वैल्यू इत्थे पुट कीती है। तो जिहड़ी ए फोर्स आई है मिनिमम फोर्स साडे कोल हैगी एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा। बस मैं तुहानू कहा सी ना सारे फॉर्मूले एक दूसरे नाल रिलेट करते हैं। मतलब जे तुहानू एक्सेलरेशन पता है मतलब तुसीं एफ मिनिमम फोर्स कैलकुलेट मतलब दा फार्मूला लगा के तुसीं न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व कर सकते हो। अच्छा फिर कई बार सानू कहते हैं कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स पैरेलल टू inclined plane to hold the block। तब जो मैक्सिमम फोर्स तुसी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला की होगा बस एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू के कॉस अल्फा। हुण तुहानू ये फॉर्मूला समझ लग गया मैं किवें लिखिआ। जो तुसी अपवर्ड डायरेक्शन च लैके सी तां एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला की सी जी साइन अल्फा प्लस म्यू के कॉस अल्फा, बस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चे जो ये वाली एक्सेलरेशन तुसी पुट करते हो उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स होती है। दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ मिल ही जाऊगा कोई ना कोई। अच्छा एक ਤਾਂ दो ਤਾਂ केस ਇਹ हो गए। उस तो बाद ਸਾਨੂੰ कई बार ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि फाइंड मिनिमम फोर्स to hold find minimum force parallel to ground to hold a block on inclined plane। और जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आ जाए जिवें साडे कोले आ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है जी। आ एंगल अल्फा इत्थे असीं ब्लॉक रखा हुआ है ते इहदा नीचे वाल की है वेट एम जी ते इहदा नॉर्मल रिएक्शन एन, ए साइड एंगल अल्फा एम जी कॉस अल्फा, ए साइड की है एम जी साइन अल्फा। देखो आ तुहाडा ग्राउंड है ना, दिस इज द ग्राउंड। कहते इस ग्राउंड के पैरेलल तुसी फोर्स लगानी है, इस ग्राउंड के पैरेलल फोर्स लगानी है इस बॉडी को रोकने वास्ते। तो ये फोर्स तुसी मिनिमम फोर्स कितनी लगाओ
ताकि जिहड़ी बॉडी है वो रुक जाए। तो ये वास्ते बच्चे जिहड़ा फॉर्मूला है वो की हैगा एफ मिनिमम। इन्हां सारे फॉर्मूलेज नूं एक कॉपी ते नोट कर लो जी, ये तुहानूं याद करने पैणगे सारे फॉर्मूले। एम जी स्मॉल एम लेके चलते हैं मास आपां, एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू के कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा। अच्छा चाहे तुसी मतलब जाने कि इहनूं रोकना ना, तो चाहे तुसी काइनेटिक फ्रिक्शन इत्थे ना यूज करियो, सिंपल की है म्यू यूज कर लियो, क्योंकि असीं इहनूं होल्ड करके रखना, इहनूं रोकना है। ठीक है जी। आ देखो हुण इस फॉर्मूले नूं तुसीं कहोगे सर इन्ने फॉर्मूले याद किवें रखांगे? याद रखना सौखा ही है। देखो जिहड़ा असीं लास्ट टाइम मिनिमम फोर्स दा फॉर्मूला बनाया सीगा, जिहड़ा कि पैरेलल टू इनक्लाइन प्लेन सी, वो की सी? वो सीगा एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा सी ना। अच्छा अपॉन, याद रखने का तरीका दस रहा हूं। देखो नीचे की लिखना साइन है ना, साइन का उल्ट लिख दो, इतने लिख दो कॉस, साइन की जगह लिख दो कॉस, माइनस की जगह लिख दो प्लस, म्यू लिख दो एज इट इज, कॉस की जगह लिख दो साइन। बस आ तरीका है याद करना, बस इदा तुम इन्हें याद रख सकते। अच्छा फिर जे तुहानूं पूछो मैक्सिमम फोर्स पैरेलल टू द ग्राउंड, तो ऊपर की लिख रहे हो प्लस एम जी, इत्थे क्या आ जाऊगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन नीचे ये ऑपोजिट साइन दे क्या जो cos प्लस की जगह क्या जाऊगा माइनस म्यू cos की जगह क्या जाऊगा साइन। लो आ देखो एक चीज मैं तुहानूं होर दसा, देखो फोर्स मैक्सिमम उदों होगी ना जो जी डिनोमीनेटर वैल्यू वाली वैल्यू मिनिमम होगी। देखो इतने माइनस है, ये मतलब ए वाली डिनोमीनेटर वाली वैल्यू मिनिमम है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम है। अच्छा पहला वाले केस देखो, फोर्स मिनिमम उदों होगी जो डिनोमीनेटर वाली वैल्यू की होगी मैक्सिमम, तो देखो इतने प्लस है, तो प्लस वाली वैल्यू की होंगी है मैक्सिमम, जो डिनोमीनेटर वाली वैल्यू मैक्सिमम है, इहदे कोरस्पोंडिंग जी फोर्स मिलूगी सानूं की मिलूगी मिनिमम मिलूगी। तो इस तो बाद सानूं होर की पूछा जा सकता जी, फाइंड मिनिमम फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। एक ये भी क्वेश्चन होंगे ने, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन टू होल्ड अ ब्लॉक। तो बच्चे जो ये फॉर्मूला है ये है एफ विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा अपॉन म्यू। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मिनिमम फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब देखो की है कि जिमें मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंक्लाइंड प्लेन है, आ कोई इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन ते तुसी की एक ब्लॉक रखता, सेम डायग्राम डिटो डायग्राम अल्फा एम जी नॉर्मल रिएक्शन। देखो कितनी बार डायग्राम बना ली हुण तक तो थोड़े ही दिमाग च बैठ गई होनी भी एवं बनती है। कॉस अल्फा इधर की है एम जी साइन अल्फा। हुण तुहानूं परपेंडिकुलर का मतलब की है, मतलब इस तरीके दे नाल इस परपेंडिकुलरली इहदे ते कितनी फोर्स लगाई जाए मिनिमम, ताकि यह ब्लॉक च रहे एट रेस्ट। जे तुहानूं इहो जिहा क्वेश्चन पूछन ना तो फॉर्मूला लगा दो बस, एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा अपॉन म्यू। देखो इत्थे इहदे विच कन्फ्यूजन ना होयो भी इत्थे म्यू के नहीं लिखिया जी जां म्यू एस नहीं लिखिया, इहो जिहे क्वेश्चन म्यू की वैल्यू गिवन होंदी है। देखो रोक के रखना ना, इहदे नाल उत्थे स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम करूगी, तो इत्थे म्यू स्टैटिक होगा। ठीक है, वो म्यू की वैल्यू तुहानूं गिवन होगी ते तुसीं इत्थे पुट कर दो। हाँ जी क्लीयर है बच्चे, इहदे नाल ते मैं तुहानूं अज क्वेश्चन सेंड करूंगा तो तुसीं करने होणगे। क्लीयर है जी? Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं कल भी कहा मैं अज भी कह रहा भी फ्रिक्शन वास्ते स्पैशली फ्रिक्शन की बाकी जिन्ने भी होर भी अगे चैप्टर्स पढ़ांगे उन्ना जिमें जिमें चैप्टर्स पढ़ी जावांगे न्यूमेरिकल्स वास्ते जिहड़े फॉर्मूलाज ना बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि अपने कोले होने वाले ने तो एक कॉपी अलग तो लगा लो जिहदे विच तुसीं सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिखने। नैक्सट एक कंसैप्ट समझते हैं जी अज इहदे ते भी कई बार क्वेश्चन हुंदा गा। मान लो तुहाडे कोले दो इनकलाइंड प्लेन ने एक तो ये ना बार बार इनकलाइंड प्लेन बनाना बड़ा औखा काम है। एक इनकलाइंड प्लेन है और दूसरा इनकलाइंड प्लेन है। ये साडे कोले कि दो इनकलाइंड प्लेन ने जी ते आई एंगल हैगा अल्फा दोनों के एंगल जिहड़े की है स्लाइडिंग एंगल वो सेम ने या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम ने अल्फा ठीक है। अच्छा जिहड़ा बच्चे ए वाला प्लेन है ना दिस वन जिहड़ा फर्स्ट वन फर्स्ट प्लेन है जिहड़ा ये सेकंड प्लेन है जिहड़ा फर्स्ट प्लेन है बच्चे वो रफ है। चलो इनू अप्लाई करते पहला फर्स्ट सरफेस है वो जिहड़ा स्मूथ कर लो ये हैगा स्मूथ सरफेस मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है ਉਹਦੀ वैल्यू 0 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ फ्रिक्शन ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖते ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਤੇ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ weight ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ अर्थ लगेगा ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ एक कंपोनेंट आ गया इस साइड ठीक है जी इत्थे मैं बना ही दिता एक इस साइड आ गया वेट इस साइड आ गया नॉर्मल रिएक्शन इस साइड ही कंपोनेंट आ जाऊगा एक इस ठीक है जी इत्थे मैं ब्लॉक ये जिहड़ा सरफेस है ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है रफ सरफेस है। अच्छा दोनों ब्लॉक्स का जो मास है वो m है तो अपन पता नीचे की है एम जी वेट लगेगा ए साइड एंगल अल्फा एम जी कॉस अल्फा ए साइड एम जी साइन अल्फा ये आ गया अपने को नॉर्मल रिएक्शन सिमिलरली ए साइड की आ गया एम जी साइन अल्फा अल्फा ये आ गया जी एम जी कॉस अल्फा ए साइड आ गया नॉर्मल रिएक्शन कहते जिहड़ा फर्स्ट सरफेस ते स्मूथ सरफेस जिहड़ा ब्लॉक है ना नीचे वाल आ रहा विद एक्सेलरेशन a1 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ अपोज करने वाली फ्रिक्शन तो इत्थे नहीं होएगी ना क्योंकि ये फ्रिक्शन लैस सरफेस है। कहते जिहड़ा दूसरा सरफेस है दूसरे सरफेस तो जिहड़ा ब्लॉक है वो a2 एक्सेलरेशन आ रहा है क्योंकि इस नूं ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच की लगेगी एक ਇਹਦੇ ਤੇ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ स्मूथ सरफेस दी ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ स्मूथ सरफेस है वो ज्यादा तेजी ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ क्वेश्चन यही बनता है। चलो ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ कहता भी a1 एक्सेलरेशन ग्रेटर देन a2 है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ a1 एक्सेलरेशन है वो a2 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ टाइम ज्यादा है किन्ने टाइम ज्यादा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ फ्रिक्शन सॉरी ਇੱਥੇ ਨਾ fk ਆਊਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ मूव कर रही है fk ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ फ्रिक्शन फाइंड करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ। देखो अगर असी बच्चे स्मूथ सरफेस इस साइड में स्मूथ सरफेस ਨੂੰ सॉल्व कर दे ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ठीक है मैं ज्यादा स्टेटमेंट लिखूं मैं डायग्राम ही बना रहा ये भी सेम की है इस पॉइंट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਥੋਂ 0, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, mg sin ਅਲਫਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ mg sin ਅਲਫਾ, देखो इन्हों अपोज करने वाली कोई फोर्स नहीं हैगी, मतलब -0 विच इज इक्वल टू क्या आ गया m ऑफ a1 नेट फोर्स करके आ गया। अच्छा m नाल m बच्चे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a1 कादे बराबर आ गई g ऑफ sin अल्फा। देखो जी इन्नी गल क्लियर है ना, नीचे वाली फोर्स केड़ी है mg sin अल्फा, अपोज करने वाली फोर्स नहीं हैगी तो माइनस करता 0 इक्वल टू की रखता नेट फोर्स, तो इथों असीं a1 एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली ਅਸੀਂ दूसरी साइड देखते हैं, नीचे वाली फोर्स है mg sin अल्फा, ਹੁਣ ब्लॉक नीचे आ रहा है तो मतलब ये फोर्स ज्यादा है किहदे नालों, काइनेटिक फ्रिक्शन दे नालों, इज इक्वल टू m ऑफ की आ गया a2। ते काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला सानू पता है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फाइंड कर सकते हैं। की फार्मूला ਹੁੰਦਾ है म्यू k इनटू n, म्यू k इनटू n, n की है नॉर्मल रिएक्शन जेड़ा किहदे बराबर ਹੁੰਦਾ है mg cos अल्फा दे, इज इक्वल टू आ गया m ऑफ a2। देखो m सारे किते की आ रहे हैं, तेनू की है कॉमन कट के कैंसल आउट कर दो तो g आ गया कॉमन, तो देखो वही एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया अपने कोले sin अल्फा माइनस म्यू k cos अल्फा व्हिच इज इक्वल टू a। तक दसो बच्चे किसी को कोई डाउट होवे, जे क्लियर है तो मैं दसो फिर मैं आगे चला। नो ठीक है जी, क्लियर है ना? यस ठीक है जी। हुण देखो जेड़ा ब्लॉक ही है देखो इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक ने इथों चल के इस सरफेस तक पहुंचना है, मतलब इस पॉइंट तो लेके इनिशियल पॉइंट चल के एंड पॉइंट तक पहुंचना है। इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी है 0 है। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है a1 एक्सेलरेशन दे नाल आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए भी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन तो देखो इस साइड में फर्स्ट केस ही सॉल्व करना है, इस साइड फर्स्ट सरफेस ਨੂੰ सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें, इस साइड सेकंड वाले। ओके, तो ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ सेकंड फर्स्ट सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ब्लॉक है सपोज ਉਹਨੇ डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है दी a1 टाइम सपोज लग गया t1 का स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन आ रही है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, तो मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया s1, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करती तो 1/2 a1 t1 का स्क्वायर अपने कोले बन गया, तो s1। सॉरी बच्चे आज थोड़ी ना कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है यार, सारा वो आवाज आ रही है बच्चे? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, बार बार Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਫ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ डिस्टेंस ट्रैवल ਕੀਤਾ s1, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 एक्सेलरेशन की है a1, टाइम लग गया t1 ਦਾ स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब मैं लिख सकदा s1 इज इक्वल टू ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 a1 t1 ਦਾ स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ इक्वेशन नंबर लिख लो 1। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं विजिबल हैगी, पढ़ दो। आ रही है देखो स्क्रीन, नो सर किसी ने भी शो हो रही? नो सर कर दो मैं दोबारा ये कौन दिख रहे हैं? उन विजिबल है स्क्रीन?
No, sir. Yes or no? No, sir. No, sir. कमाल हो गई, की हो गया जो